हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा अपना चैप्टर 5 आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, मधुमक्खी व दीमक में सामाजिक संगठन। मधुमक्खी व दीमक में सामाजिक संगठन। फर्स्ट आता है अपना, सबसे पहले अपन देखेंगे मधुमक्खी के अंदर सामाजिक संगठन। तो मधुमक्खी मधुमक्खी में सामाजिक संगठन। ये सामाजिक संगठन का मतलब होता है कि मधुमक्खियां छत्ते के अंदर किस तरह से रहती हैं, किस तरह वो अपना कार्य करती हैं, किन किन मधुमक्खियों में उनके जो कार्य हैं वो विभक्त होते हैं। ये सारी चीजें हैं इनके अंदर अपन देखेंगे। तो मधुमक्खी है ये संघ आर्थ्रोपोडा। मधुमक्खी संघ आर्थ्रोपोडा के गण हाइमेनेप्टेरा। संघ आर्थ्रोपोडा के गण हाइमेनेप्टेरा के कुल एपीडी। मधुमक्खी संघ आर्थ्रोपोडा के गण हाइमेनेप्टेरा के कुल एपीडी का सदस्य है। मधुमक्खी संघ आर्थ्रोपोडा के गण हाइमेनेप्टेरा के कुल एपीडी का सदस्य है। अब देखिए, विश्व के अंदर अगर विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर मधुमक्खियों की कुल 4 जातियां, मधुमक्खियों की कुल 4 जातियां पाई जाती हैं। जैसे नंबर 1 एपिस इंडिका। एपिस इंडिका। सेकंड है एपिस डोरसेटा। एपिस डोरसेटा। और नंबर 3 एपिस मैली। एपिस मैलीफेरा। और नंबर 4 एपिस फ्लोरिया। ठीक है बेटा, विश्व के अंदर मधुमक्खियों की टोटल 4 जातियां पाई जाती हैं। एपिस इंडिका। एपिस इंडिका को बहर मधुमक्खी, एपिस इंडिका को बहर मधुमक्खी भी कहा जाता है। तब सेकंड है एपिस डोरसेटा। एपिस डोरसेटा को सारंग, एपिस डोरसेटा को सारंग मधुमक्खी भी कहते हैं। एपिस मैलीफेरा। नंबर 3 है एपिस मैलीफेरा। और एपिस मैलीफेरा को यूरोपियन मधुमक्खी कहते हैं। और नंबर 4 है एपिस फ्लोरिया। और एपिस फ्लोरिया को छोटी मधुमक्खियां, एपिस फ्लोरिया को छोटी मधुमक्खी कहा जाता है। टोटल 4 जातियां हैं, एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा, एपिस मैलीफेरा और एपिस फ्लोरिया। एपिस इंडिका को भंवर मधुमक्खी, एपिस डोरसेटा को सारंग मधुमक्खी, जबकि एपिस मैलीफेरा को यूरोपियन मधुमक्खी और लास्ट में एपिस फ्लोरिया को छोटी मधुमक्खी कहा जाता है। अब मधुमक्खी है वो छत्ते के अंदर निवास करती है। और छत्ते के अंदर मुख्यतः 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। जो छत्ता है उस छत्ते के अंदर 3 प्रकार की मधुमक्खियां, 3 प्रकार की मधुमक्खियां छत्ते के अंदर पाई जाती हैं। नंबर 1 ड्रोन या नर। नंबर 2 श्रमिक। और नंबर 3 रानी।
यानी छत्ते के अंदर टोटल 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है। नंबर 1 आते हैं नर, जिसको ड्रोन भी बोलते हैं। देखिए नर है, यानी कि जो नर है, ये नर अनिषेचित अंडों, नर अनिषेचित अंडों, अनिषेचित अंडों से उत्पन्न मधुमक्खी होती हैं। नर अनिषेचित अंडों से उत्पन्न मधुमक्खी होती है। सामान्यतः नर के अंदर जो डंक है वो अनुपस्थित होता है। तो नर का निर्माण अनिषेचित अंडों से होता है और नर के अंदर जो डंक है वो अनुपस्थित होता है। नर ज्यादा भोजन करने वाले, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो नर हैं वो ज्यादा खाने वाले होते हैं तथा साथ ही ये आलसी प्रकृति के भी होते हैं। जो नर का निर्माण है वो अनिषेचित अंडों से होता है। इनके अंदर डंक अनुपस्थित होता है, ज्यादा खाने वाले और आलसी प्रकृति के ये होते हैं। ये जो नर, यानी ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ड्रोन या जो नर है, नर का जो उदर है ये काफी फैला हुआ होता है। ये कह सकते हैं कि चौड़ाई के अंदर जो आकार में सबसे बड़े हैं वो नर होते हैं। इनका जो उदर है वो काफी अधिक फैला हुआ होता है और ये काफी ज्यादा मात्रा में खाते रहते हैं और आलसी प्रकृति के ये होते हैं। इनका छत्ते के अंदर केवल एक ही कार्य होता है। नर केवल मादा के साथ केवल मैथुन करने का कार्य करते हैं। नर के द्वारा केवल एक ही कार्य किया जाता है, ये केवल मादा के साथ मैथुन की क्रिया ही करते हैं। लेकिन बेटा ध्यान रखना, नर है, इनका छत्ते में कोई काम न होने के कारण कई बार ऐसी स्थिति होती है कि छत्ते के अंदर कई बार भोजन की कमी हो जाती है। यानी कि भोजन की कमी होने पर, और कई, या फिर ऐसा भी हो सकता है जब फूलों का मौसम बीत जाता है, तो फूलों का मौसम जैसे ही चला जाता है उस समय भी छत्ते में भोजन की कमी हो जाती है। तो छत्ते में भोजन की कमी होने पर तथा फूलों का मौसम बीत जाने पर इन जो नर हैं, इन नरों को छत्ते से बाहर खदेड़ दिया जाता है या छत्ते से बाहर इनको भेज दिया जाता है, यानी इनको छत्ते से बाहर धकेल देते हैं। ठीक है, तो बेटे ये तो हो गए पहले नर। निर्माण हो रहा है इनका अनिषेचित अंडों से। इनके अंदर डंक अनुपस्थित होता है, ये ज्यादा खाने वाले होते हैं, आलसी प्रकृति के होते हैं। इनका जो उदर है ये फैला हुआ होता है, साथ ही इनका छत्ते में केवल एक ही कार्य करते हैं, ये मादा के साथ मैथुन का कार्य करते हैं। और जब छत्ते के अंदर भोजन की कमी होती है, जब छत्ते में भोजन की कमी होती है उस समय या फूलों का मौसम बीत जाने पर नर को छत्ते से खदेड़ दिया जाता है, छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो 3 प्रकार छत्ते के अंदर मधुमक्खियां हैं, वो 3 प्रकार की बताई थी। नंबर 1 थे नर, सेकंड आते हैं श्रमिक। देखिए बेटा, इस सेकंड अपने ये जो है ये होते हैं श्रमिक। छत्ते के अंदर निषेचित अंडों, छत्ते में निषेचित अंडों से उत्पन्न बंद मादाएं, निषेचित अंडों से उत्पन्न जो बंद मादाएं, यानी कि जो जनन करने में अक्षम होती हैं या जनन नहीं करती हैं, वो श्रमिक कहलाते हैं। छत्ते में निषेचित अंडों से उत्पन्न
बंद मादाएं यानी कि जो जनन करने में अर्थात जो जनन नहीं कर सकती हैं, वो जो मादाएं हैं वो मादाएं श्रमिक कहलाती हैं। श्रमिकों के अंदर डंक पाया जाता है या कह सकते हैं श्रमिकों में डंक उपस्थित होता है। जो श्रमिक हैं इनके अंदर डंक पाया जाता है या इनके अंदर जो डंक है वो उपस्थित होता है, जिसका उपयोग ये रक्षा करने हेतु करते हैं। देखो श्रमिक हैं ये बंद होती हैं और बंद होने के कारण ये जनन करने में अक्षम होती हैं या ये जनन नहीं कर पाती हैं। तो केवल जनन को छोड़कर छत्ते के अंदर केवल जनन को छोड़कर बाकी के जो सभी कार्य हैं, छत्ते में जनन की क्रिया को छोड़कर बाकी और जो सारे कार्य हैं वो श्रमिकों के द्वारा किए जाते हैं। जैसे देखो हाँ बेटा देखो श्रमिकों के कार्य। नंबर 1 शहद एकत्रित करना। शहद एकत्रित करना यानी छत्ते के अंदर शहद एकत्रित करने का जो कार्य है वो श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। सेकंड छत्ते का निर्माण करना। छत्ते का निर्माण करना, छत्ते को निर्मित करने का जो कार्य है वो भी श्रमिकों के द्वारा ही किया जाता है। नंबर 3 छत्ते की साफ सफाई। छत्ते की साफ सफाई करना, श्रमिकों के द्वारा छत्तों के अंदर जो साफ सफाई का कार्य है, छत्ते की सफाई करने का कार्य है वो श्रमिकों के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट छत्ते की सुरक्षा करना। छत्ते की सुरक्षा करना, छत्ते को जो नुकसान पहुंचाने वाले शत्रु होते हैं उन शत्रुओं से सुरक्षा करने का जो कार्य है वो श्रमिकों के द्वारा ही किया जाता है। नंबर 5 अंडों व लार्वा को, अंडों व लार्वा को भोजन देना। जो अंडे और लार्वा छत्ते के अंदर उपस्थित होते हैं उनको भोजन देने का कार्य है वो श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। 3 और ये 4 5 और लास्ट है रानी व नर को भोजन देना। रानी व नर को भोजन देना। तो ये सारे कार्य हैं उस छत्ते के अंदर श्रमिकों के द्वारा ही किए जाते हैं। शहद एकत्रित करना, छत्ते का निर्माण करना, छत्ते की साफ सफाई करना, छत्ते की सुरक्षा करना, अंडों व लार्वा को भोजन देना, रानी व नर को भोजन देने का कार्य, ये सभी कार्य श्रमिक ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है। अब श्रमिकों की संख्या की बात करें तो श्रमिक छत्ते के अंदर एक जो छत्ता है उस छत्ते के अंदर इनकी जो टोटल संख्या है वो 15,000 से लेकर के 80,000 तक
इनकी जो संख्या है वो 15,000 से लेकर 80,000 तक एक छत्ते के अंदर पाई जाती है। या ऐसे कह सकते हैं कि एक छत्ते के अंदर लगभग 15,000 से 80,000 श्रमिक उपस्थित होते हैं। तो बेटा ये दूसरा प्रकार हो गया छत्ते के अंदर पाई जाने वाले मधुमक्खी। पहला है नर थे, सेकंड श्रमिक, और अब नंबर 3 आते हैं रानी। रानी या क्वीन, ठीक है, रानी या फिर क्वीन। ठीक है, जो रानी है ये आकार में थोड़ी लंबी होती है और बड़े आकार की ये होती है। अब जो रानी है ये रानी के द्वारा जो रानी है ये रानी छत्ते के अंदर निषेचित अंडे, रानी छत्ते के अंदर निषेचित अंडों से उत्पन्न जनन क्षम मादाएं होती हैं। छत्ते में निषेचित अंडों से उत्पन्न जनन क्षम मादाएं यानी जनन करने में सक्षम या जनन योग्य जो मादाएं होती हैं वो रानी कहलाती है। तो रानी के अंदर डंक पाया जाता है, इन रानी में डंक उपस्थित होता है, लेकिन ये अपने डंक का इस्तेमाल अपनी प्रतिद्वंदी जो रानी है उससे युद्ध करते समय करती है। डंक इसके अंदर उपस्थित होता है, लेकिन इस डंक का उपयोग जब प्रतिद्वंदी रानी से युद्ध के समय ये इस डंक का उपयोग करती है। ठीक है, यानी जो दूसरी जो रानी आ जाती है छत्ते में उससे जब युद्ध होता है तो इस युद्ध के दौरान ही ये उसको मारने के लिए अपने डंक का उपयोग करती है। ठीक है, निषेचित अंडों से उत्पन्न जो जनन क्षम मादाएं होती हैं या जनन करने में सक्षम या जनन योग्य मादाएं होती हैं वो रानी कहलाती हैं, और इसके अंदर डंक उपस्थित होता है तथा जिसका उपयोग ये प्रतिद्वंदी रानी से युद्ध के समय करती है। रानी का कार्य होता है अंडे देने का कार्य। छत्ते के अंदर रानी अंडे देती है या अंडे देने का जो कार्य है वो रानी के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः एक छत्ते के अंदर केवल एक छत्ते के अंदर एक ही रानी उपस्थित होती है। अगर एक से अधिक रानी अगर छत्ते में होती है तो ये दोनों जीवन भर या मृत्यु पर्यंत तक युद्ध करती रहती हैं, या एक रानी है वो दूसरी रानी को मार देती है, या फिर ऐसा हो जाता है एक रानी छत्ते को छोड़ करके चली जाती है। एक छत्ते के अंदर केवल एक ही रानी उपस्थित होती है। एक से अधिक रानी होने की स्थिति में या तो दोनों रानी है वो जीवन पर्यंत या मृत्यु तक युद्ध करती रहती हैं, या फिर जो दूसरी रानी होती है या एक रानी है उस छत्ते को छोड़ करके वहां से चली जाती है। मुख्यतः एक छत्ते में एक रानी ही उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये तो हो गए बेटा अपना जो मधुमक्खी है वो छत्तों के अंदर कितने प्रकार की होती है। सामान्यतः 3 प्रकार की मधुमक्खियां छत्तों के अंदर उपस्थित होती हैं, नर, श्रमिक और रानी। ठीक, आगे देखो फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी या कॉलोनी का निर्माण।
तो नेक्स्ट टॉपिक अपना कॉलोनी का निर्माण। या फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी। देखिए कॉलोनी का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी। देखिए मधुमक्खियों के अंदर जो कॉलोनी का निर्माण है वो कैसे होता है, या जो मधुमक्खी है उनके अंदर नर रानी और श्रमिक है उनका जो निर्माण है वो कैसे होता है। देखिए सामान्यतः छत्ते के अंदर अंडे देने का जो कार्य है वो रानी मधुमक्खी के द्वारा किया जाता है। यानी जो रानी मधुमक्खी है इस रानी मधुमक्खी के द्वारा छत्ते के अंदर अंडे दिए जाते हैं। ये जो अंडे हैं वो छत्ते के अलग अलग कक्षों के अंदर रानी मधुमक्खी के द्वारा दिए जाते हैं। अर्थात जो रानी मधुमक्खी है वो छत्तों के कक्षों में उपस्थित अंडे देती है। और ये जो कक्ष हैं ये भी छत्ते के अंदर 3 प्रकार के कक्ष पाए जाते हैं। लास्ट में देखना जो सबसे छोटे आकार के कक्ष होते हैं इनको वर्कर सेल कहा जाता है, या फिर इनको श्रमिक कक्ष कहते हैं। जो बड़े आकार के यानी सबसे बड़े आकार के जो कक्ष होते हैं उनको क्वीन सेल या फिर रानी कक्ष कहा जाता है। और जो मध्यम आकार के कक्ष होते हैं उनको ड्रोन सेल या नर कक्ष कहा जाता है। जो रानी है ये छत्ते के अंदर उपस्थित जो कक्ष होते हैं उनमें अंडे देती है। और छत्ते के अंदर 3 प्रकार के कक्ष पाए जाते हैं, वर्कर सेल या श्रमिक कक्ष, क्वीन सेल या फिर रानी कक्ष, या ड्रोन सेल या फिर इसको बोलते हैं नर कक्ष। ये 3 प्रकार के जो कक्ष हैं ये छत्ते के अंदर उपस्थित होती हैं। जो रानी है ये
निषेचित अंडों को, अपने कुछ निषेचित अंडों को वर्कर सेल के अंदर दे देती है। छोटे आकार के जो कक्ष होते हैं इनके अंदर निषेचित अंडे रानी के द्वारा दिए जाते हैं। जबकि क्वीन सेल के अंदर, वर्कर सेल है, इनके अंदर निषेचित अंडे दिए जाते हैं रानी के द्वारा। क्वीन सेल के अंदर भी निषेचित अंडे, क्वीन सेल के अंदर भी निषेचित अंडे दिए जाते हैं। जबकि ड्रोन सेल है, इन ड्रोन सेल के अंदर जो कक्ष है इनके अंदर अनिषेचित अंडे रानी के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, वर्कर सेल के अंदर निषेचित अंडे, क्वीन सेल के अंदर निषेचित अंडे, जबकि ड्रोन सेल के अंदर अनिषेचित अंडे हैं वो रानी के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, अब अंडों से स्फुटन, अंडे जैसे स्फुटित होते हैं। इन स्फुटित अंडों से श्रमिक, नर व रानी का जो निर्माण है, यानी किस अंडे से श्रमिक का निर्माण होगा, किस अंडे से रानी का निर्माण होगा और किस अंडे से नर का निर्माण होगा, ये उनको दिए जाने वाले भोजन पर निर्भर करता है। ठीक है, नर, श्रमिक व रानी का जो निर्माण है वो उनको दिए जाने वाले भोजन पर निर्भर करता है। जैसे वर्कर सेल है, इनके अंदर भी कैसे होते हैं, निषेचित अंडे होते हैं, जबकि क्वीन सेल के अंदर भी निषेचित अंडे होते हैं। लेकिन जो वर्कर है, वर्कर का निर्माण कैसे होता है, जो निषेचित अंडों से उत्पन्न बंधन मादाएं होती हैं वो तो क्या कहलाएंगी, वर्कर, जबकि निषेचित अंडों से उत्पन्न जो जननक्षम मादाएं होती हैं वो कहलाती हैं क्वीन कहलाती हैं। अब वर्कर कैसे बनेगी, क्वीन कैसे बनेगी, अंडे दोनों निषेचित हैं, जबकि ड्रोन को तो आपको पता है अनिषेचित अंडे हैं, इनसे तो नर का ही निर्माण होगा। इनमें ही डिफरेंस होता है, दोनों में निषेचित अंडे होते हैं और निषेचित अंडे से वर्कर कैसे निर्माण होगा और क्वीन का निर्माण कैसे होगा, ये डिपेंड करता है उनको दिए जाने वाले भोजन के ऊपर। ठीक है, जैसे देखो नंबर 1, श्रमिकों को 2.5 से 3 दिन, श्रमिकों को 2.5 से 3 दिन या 2.5 से 3 डेज तक पूर्ण भोजन शहद व मकरंद के रूप में दिया जाता है। जो श्रमिक कक्ष के अंदर जो अंडे होते हैं उनसे उत्पन्न जो लार्वा होते हैं उनको 2.5 से 3 दिन तक तो पूर्ण भोजन शहद व मकरंद के रूप में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 6 से 8 दिनों तक, यानी इन श्रमिकों को ही 6 से 8 दिनों तक अपूर्ण भोजन दिया जाता है। 2.5 से 3 दिन तक तो इनको पूर्ण भोजन देते हैं। इसके आगे के 6 से जो 8 दिन हैं, ठीक है, वो 6 से 8 दिन तक इनको अपूर्ण भोजन दिया जाता है। ये तो बात किसकी हो गई, श्रमिक की। आगे देखो नंबर 2, नर को, जो नर होते हैं इन नर को 6 से 8 दिन तक, नरों को 6 से 8 दिन तक पूर्ण भोजन दिया जाता है और यह भोजन शहद व मकरंद के रूप में देते हैं। जो नर होते हैं इन नर को 6 से 8 दिनों तक पूर्ण भोजन दिया जाता है जो शहद व मकरंद के रूप में इनको देते हैं। जबकि नंबर 3 है रानी को शाही जेल शहद मकरंद वसा प्रोटीन विटामिन B12 परागकण भोजन के रूप में दिया जाता है। ठीक है, 2.5 से 3 दिन तक तो श्रमिकों को पूर्ण भोजन देते हैं शहद व मकरंद के रूप में, जबकि इसके अगले 6 से 8 दिन तक इनको अपूर्ण भोजन दिया जाता है। नर को 6 से 8 दिन
पूर्ण भोजन देते हैं जिसे शहद व मकरंद के रूप में दिया जाता है, जबकि रानी को शाही जैल, शहद, मकरंद, वसा, प्रोटीन, विटामिन B12 व परागकण भोजन के रूप में देते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को जो दिया जाने वाला जो भोजन है ये सभी का अलग अलग होता है और इसी के आधार पर ही रानी, श्रमिक और नर का निर्माण होता है। अब ये तो प्रक्रिया हो गई इनको भोजन देने की। उसके बाद में श्रमिक है, इन श्रमिक के कक्षों को, श्रमिकों के जो कक्ष हैं इनको 90 दिन, श्रमिक है इन श्रमिकों के कक्षों को 90 दिन, जबकि नर के जो कक्ष हैं इन कक्षों को 8वें दिन व रानी के कक्ष को 10वें दिन मोम के द्वारा बंद कर दिया जाता है। अंडे स्फुटन के बाद में जो 2.5 से 3 दिन तक तो श्रमिक को पूर्ण भोजन देते हैं और 6 से 8 दिन अपूर्ण भोजन देते हैं। नर को 6 से 8 दिन पूर्ण भोजन दिया जाता है और रानी को शाही जैल, शहद, मकरंद, वसा, प्रोटीन, विटामिन B12 और परागकण भोजन के रूप में देते हैं। अब 3 दिन ये और 6 दिन ये, यानी कि 90 दिन है। अब इसके कक्ष को, इन श्रमिकों कक्ष को मोम के द्वारा ढक दिया जाता है। नर को 6 से 8 दिन तक भोजन देते हैं। उसके बाद 8वें दिन इसके जो कक्ष है उसको भी मोम के द्वारा ढक दिया जाता है और 10वें दिन रानी के कक्ष को भी मोम के द्वारा ढक दिया जाता है। जो श्रमिक है ये श्रमिक 21वें दिन, जबकि नर 28वें दिन और जो मादा है ये 15वें दिन वयस्क के अंदर रूपांतरित हो जाती है या वयस्क में बदल जाती है। ठीक है, ये तो था जो फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी या कॉलोनी का निर्माण। ठीक है, जो रानी है अंडे छत्ते के अंदर देती है और छत्ते के अंदर उपस्थित कक्षों के अंदर इनके अंदर अंडे, इनके द्वारा अंडे दिए जाते हैं। छत्ते के अंदर 3 प्रकार के कक्षक होते हैं, वर्कर सेल, क्वीन सेल और ड्रोन सेल। वर्कर सेल के अंदर निषेचित अंडे दिए जाते हैं, क्वीन सेल के अंदर भी निषेचित, जबकि ड्रोन सेल के अंदर अनिषेचित अंडे दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनसे बनने वाले इनसे किन से श्रमिक का निर्माण होगा, किन से रानी का निर्माण होगा, तो किन से नर का निर्माण होगा, ये इनको दिए जाने वाले भोजन पर निर्भर करता है। श्रमिक होते हैं उनको 2.5 से 3 दिन तक पूर्ण भोजन, 6 से 8 दिन तक अपूर्ण भोजन। नर को 6 से 8 दिन तक पूर्ण भोजन, रानी को शाही जैल, शहद, मकरंद, वसा, प्रोटीन, परागकण दिए जाते हैं। उसके बाद श्रमिक को 90 दिन